जो धर्म था वह हमें ज्ञान में ही नहीं आया। हम जहर को अमृत समझते रहे, हम अधर्म को धर्म समझते रहे। हमारी जो धर्म की विधि थी वह हम विपरीत करते रहे। तो आप फैसला अपन लोग करें कि तुम जो धर्मात्मा हो, जो तुम धर्म मानते हो, वो धर्म, शास्त्रों का धर्म तो मैंने कह दिया, वो तो सदा शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध। अब अपन जो धर्म कर रहे हैं उस धर्म के रूप में आप लोग खुद बताएं आपका धर्म कैसा है। जैन धर्म नहीं पूछ रहा हूं, शास्त्रों का धर्म नहीं पूछ रहा हूं, सब लोग अपना अपना धर्म बताएं। तुम जो धर्म मानते हो, जिस धर्म को जानते हो, जिस धर्म को करते हो, वो सच्चा है या झूठा है। देख लेना, अभी परीक्षा तुरंत की तुरंत है। तुम जो धर्म मानते हो, जानते हो, करते हो, तीन चीजें, जानते हो, मानते हो और करते हो, ये तीनों धर्म तुम्हारे, रटी रटाई भाषा मत बोलो, सच्चे हैं या झूठे हैं। सच्चे हैं तो फिर तुम सुखी के बाद दुखी क्यों हो रहे हो? फल उल्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि सच्चे धर्म ने तो घोषणा कर दी कि मेरे पास जो एक बार सुखी होगा वो फिर कभी दुखी नहीं हो सकता। एक बार जो आशीर्वाद पाएगा उसे दोबारा आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार जो इस मार्ग पे आ जाता है फिर वो भवांतर में भी कभी इस धर्म से विमुख नहीं होता। एक बार सच्चा धर्म मिल जाए तो सच्चा धर्म के बाद फिर वो विमुख नहीं होता। हम तो विमुख होते हुए देख रहे हैं, हम तो विपरीत होते हुए देख रहे, हम तो धर्मात्माओं का पतन होते देख रहे, हम तो धर्मात्माओं को रोते हुए देख रहे। हम तो धर्मात्मा लोग कहते हो, तुम ही लोग कहते हो महाराज मैं धर्मात्मा हूं, लेकिन बहुत परेशान हूं। अभी विपरीत बातों को मैं क्या करूं? तुम खुद कह रहे हो कि मैं धर्मात्मा हूं, महाराज मैं कोई पाप नहीं करता हूं, कोई बुरे विचार नहीं करता, बुरा कार्य नहीं करता। आप तो कहीं से भी देख लो, हम सब अच्छे कार्य करते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन रिजल्ट उल्टा क्यों आ रहा है? तुमने किसके कहने पर धर्म सच्चा मान लिया? तुमने अपनी मर्जी से माना कि कोई तुम्हें कहा था सो मान लिया? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा गाइड जो है वो कैसा है? जिसके बल पर तुम चलते हो, जिसके बल पर तुम धर्म करते हो, जिसके बल पर तुम अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, वो तुम्हारा कौन है? तीन, देव, शास्त्र और गुरु। तो चलो फैसला और करना है, देव कैसा है? हमारा शास्त्रों का देव तो चोखा है, शास्त्रों का देव तो 100% का है। 46 दोष गुणों से मंडित है, 18 दोषों से रहित है, अनंत चतुष्टय से सहित है। तो मैं शास्त्रों के भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, तुम जिसे भगवान मानते हो वो कैसा है? मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम जिसे भगवान मानते हो वो कैसा है? रुठियाई वालों का भगवान कैसा है? चोखा है कि खोटा है? अच्छा, बीनागंज वालों का, राघवगढ़ वालों का, गुना वालों का, इंदौर वालों का भगवान चोखा है।
फिर गलती कहाँ है? तुम्हारा गुरु कैसा है और बता दो। मुंह देखी बोल रहे हो, मुंह देखी बोल रहे, अंदर से बोलो ना। महाराज जी चोखा नहीं होता तो हम आपके पीछे घूमते ही गाए हो। चलो तुम्हारा शास्त्र कैसा है, नमोकार मंत्र कैसा है, तो फिर ये सब उल्टे काम कैसे? शास्त्रों का तो मुझे समझ में आया कि वो तो सब चोखा है, सब कुछ तुम्हारे पास चोखा है, फिर तुम खोटे कैसे हो? है ना? जब सब कुछ यही तो बात है। धन है और वो कह रहा मैं दरिद्र हूं, ये कैसा? बोले धन है कि नहीं? बोलो अपरंपार है, लेकिन मैं दरिद्र हूं। विपरीत बात हुई ना। धन है तो दरिद्र कैसा, और दरिद्र है तो धन कैसा? हो ही नहीं सकता। वो कहता नहीं धन तो खूब है लेकिन मैं दरिद्र हूं, ऐसी कैसी बात है? आंखें हैं, वो कहता मैं दिखता नहीं। आंखें सही है, बिल्कुल चोखी आंखें हैं महाराज। चेन्नई जाके शंकर में भी चेक कराया है, आंखें चोखी हैं कि नहीं? बिल्कुल चोखी है, डॉक्टर ने कह दिया, लेकिन महाराज जी मुझे दिख नहीं रहा है। तो बोलो आंखें खोटी हैं कि चोखी हैं? नहीं, आंखें चोखी हैं महाराज, बहुत अच्छी आंखें हैं, हमारी सबसे अच्छी आंखें हैं, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कान कैसे हैं? बहुत महाराज, बहुत चोखे हैं, सब सही है, लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ता। गला कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गूंगा हूं। पैर कैसे? महाराज बहुत मजबूत हैं, लेकिन मैं लूला हूं। हाथ कैसे? बहुत अच्छे हाथ है, लेकिन कोई चीज को उठा। मन कैसा है? महाराज बहुत अच्छा मन है, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं करता। अब ये सब विपरीत बातें हैं कि नहीं? विपरीत बातें हैं, विपरीत बातें हैं। और शास्त्रों में लिखा है जिसकी आंख चोखी है उसे दिखता भी है, जिसका कान चोखा है उसे सुनाई पड़ता है, जो पैर है वो लूला कभी हो नहीं सकता। धन वाला दरिद्र कैसे हो सकता है? धर्म वाला दुखी कैसे हो सकता है? जिसका धर्म चोखा हो, भगवान चोखा हो, गुरु चोखा हो, शास्त्र चोखा हो, वह व्यक्ति खोटा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शास्त्रों का धर्म अलग हो और तुम्हारा धर्म अलग हो? ऐसा भी होता है। एक पंडित जी की कहानी आती है।